अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैठ इको बंद कर दें। क्या बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबा अता किए थे उनमें से एक अज़ीम हस्ती का बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में तज़किरा आप सुन रहे थे। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम इंशाअल्लाह अपनी अपनी बारी में अपने अपने ख़यालात का इजहार करते रहेंगे। आज मेरा भी उन्वान एक सहाबी के हवाले से ही है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत अत-तौबा और आयत नंबर 100 के अंदर इरशाद फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले पहले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिर और अंसार सहाबा। मुहाजिर और अंसार में जो पहले मुसलमान हुए सबकत ले गए, वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान, और उनके बाद जो आने वाले सहाबा थे, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उन तमाम सहाबा से राज़ी हो चुका है। रज़ियल्लाहु अन्हुम का तर्जुमा ये है अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हो चुका है। अब कोई दुनिया वाला उनसे राज़ी हो या ना हो,
अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हो चुका है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर आप उनसे राज़ी हो चुके हैं तो उनको क्या मिलेगा? फरमाया वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं और उन जन्नतों के नीचे नहरें जारी हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी और कामरानी है। अहलन सहलन मरहबा। स्टेज के ऊपर आपके दिलों की धड़कन पहुंच चुकी हैं। चंद लम्हात तक इंशाअल्लाह उलमा आपके साथ खिताब फरमाएंगे। आज हमारे मुआशरे में बाज़ लोग बाज़ सहाबा का एहतराम तो करते हैं, लेकिन बाज़ सहाबा के हवाले से उनकी ज़ुबानें बहुत ज़्यादा बुरा बोलती हैं। उनमें से एक हस्ती है जिसका नाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कुरान मजीद में जितने सहाबा के फ़ज़ाइल मौजूद हैं, उन तमाम फ़ज़ाइल में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उन सब के लिए अपनी जन्नत के वादे कर रखे हैं और अल्लाह ताला ने वो तैयार कर दी हुई है। आज हम में से कोई इंसान भी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे लिए जन्नत तैयार हो चुकी है, लेकिन सहाबा ऐसी हस्तियां हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया वअअद्द लहुम जन्नात, अल्लाह ने इनके लिए जन्नतें तैयार कर दी हैं। ऐ मेरे मालिक, वो जन्नत कैसी जन्नत है? फरमाया तजरी तहतहल अनहार, उन जन्नतों के नीचे नहरें जारी होंगी। ऐ अल्लाह, वो कितनी देर तक रहेंगे? फरमाया खालिदीना फ़ीहा, वो उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। मालिक, हमेशा का भी तो कोई मतलब हो सकता है ना। 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 10,000 साल के लिए। फरमाया आबादा, हमेशा हमेशा, इसकी इंतहा नहीं है। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा के लिए हमेशा की जन्नत का वादा कर लिया है और वो उन जन्नतों से कभी निकलने वाले नहीं हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकीनन अल्लाह की जन्नतों में पहुंच चुके हैं। वो हस्ती अजीम हस्ती है। मेरे आका बैठे हुए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु आए। नबूवत की ज़ुबान जो अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोलती, और जब वो बोलती है आसमान वाला उसके बोल को कभी वापस नहीं लौटाता, बल्कि कबूलियत के दर्जे पे रख लेता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान से दुआ निकली, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकीहिल अज़ाबा। 3 दुआएं आपने एक हदीस के अंदर आई हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा नबी, मैं तेरा रसूल, मैं तेरा पैगंबर तुझसे दुआ करता हूँ। आका क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब। ऐ अल्लाह, ये मुआविया मेरे पास आया है, इसको कुरान और हदीस की तालीम दे दे। वल हिसाब, ऐ अल्लाह इसको वरासत के मसाइल समझा दे। वकीहिल अज़ाब, मालिका इससे जितने भी गुनाह हो जाएं, मैं पैगंबर तुझसे ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मुआविया को रोज़े क़यामत अपने अज़ाबों से बचा के रख लेना। जब मेरे आका की दुआ है और मेरा यकीन है मेरे पैगंबर की जुबान से जब अल्लाह को पुकारा जाता है, मेरे अल्लाह कभी उसको रद्द नहीं करते हैं। मेरे अल्लाह ने उनको कुरान का इल्म भी दिया था, हदीस का इल्म भी दिया था, वरासत का इल्म भी दिया था।
अजाब से भी बचा लिया है। इससे आगे मेरे आका ने एक और दुआ की, अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन महदियन वहदे बिही। ऐ अल्लाह इस मुआविया को खुद भी हिदायत वाला बना दे और इसकी सीरत ऐसी बना दे कि इसकी सीरत को देखकर लोगों को हिदायत मिल जाया करे। वो हादी भी बन जाए, वो महदी भी बन जाए। मेरे आका ने दुआ की है, अगर तुम्हारा ईमान सालिम है फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरे आका की दुआ है, मुआविया हिदायत वाला है, मुआविया की सीरत हिदायत वाली है, मुआविया के फैसले हिदायत वाले हैं, मुआविया के कवानीन हिदायत वाले हैं। अगर तुम ये कहोगे अमीर मुआविया के फैसले गलत थे, उनके मुआमले गलत थे, फिर नाउज़ बिल्लाह तुम्हें ये कहना पड़ेगा मेरे आका की दुआ कबूल नहीं हुई थी। मेरा ईमान है उनकी दुआ कबूल हुई है और उनके सारे फैसले हिदायत वाले थे। अहलन सहलन मरहबा। तीसरी हदीस सुन लीजिए। मेरे आका ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात। रोज़े क़यामत जमीन बदल जाएगी, आसमान बदल जाएगा, सूरज 1 मील के फासले पे आ खड़ा होगा, इंसानियत धूप के अंदर खड़ी होगी, ना जिस्म पे लिबास होगा, ना पाँव में जूते होंगे, ना सर पे साया होगा। रब्बे नफ्सी अंबिया की जुबान पे होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। आज वालिदैन को औलाद से प्यार है, औलाद को माँ बाप से प्यार है, आज दोस्तों को दोस्तों से प्यार है। कुरान कहता है मैदाने महशर की गर्मी, अल्लाह की तरफ से अजाब की सख्ती इस कदर ज्यादा होगी, माँ अपनी औलाद को देखकर चेहरा मोड़ लेगी, बाप अपनी औलाद को देखकर मुंह मोड़ लेगा। ना बाप बनेगा, ना औलाद वालिदैन की बनेगी, ना भाई भाई के काम आएगा, ना रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आएगा, ना दोस्त अपने यार के काम आएगा। लेकिन फरमाया सुन लो, जब सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, जब सारे ताल्लुक टूट जाएंगे, जब माएँ अपनी औलादों को भूल जाएगी, लेकिन याद रखना कुल्लु नसबिन व सहरिन तनकतियु इल्ला नसबी व सहरी। लोगों सारे रिश्ते खत्म, लेकिन मैं मोहम्मद के रिश्ते कभी खत्म नहीं होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका आपके रिश्ते तो 2 हैं, एक आपके खून के रिश्ते हैं और एक आपके ससुराल के रिश्ते हैं। कौन से रिश्ते कायम रहेंगे? फरमाया सुन लो, जिसका मेरे साथ खूनी रिश्ता है या जिसका मेरे साथ ससुराली रिश्ता है वो कभी नहीं टूटेगा। जिधर मैं खड़ा हूंगा वहां मेरे रिश्तेदार आएंगे, जहां मैं खड़ा हूंगा वहां मेरे ससुराल आएंगे। जब ये मेरे आका की हदीस है तुम्हें समझ लेना चाहिए, अमीर मुआविया मेरे आका के बरादर निस्बती है, अमीर मुआविया के वालिद मेरे आका के ससुर है, अमीर मुआविया की बहन मेरे आका की बीवी और हमारी माँ है। ये तीनों रिश्ते मेरे आका से जुड़ जाते हैं। जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, अमीर मुआविया, उनके वालिद और उनकी बहन भी उस वक्त मेरे आका के साथ खड़े होंगे और उनके साथ मिलकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। और आगे सुनिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 2494। मेरे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा के घर में लेटे हुए सोए हुए, मेरे आका सोए अचानक बेदार हुए। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट को देखकर उम्मे हराम कहती हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया उम्मे हराम तुम्हें बताऊं मैंने ख्वाब के अंदर क्या देखा? समझ लें मेरे आका का ख्वाब अल्लाह की वही है, मेरे आका का ख्वाब अल्लाह की वही है। आपको ख्वाब भी वही के बगैर नहीं आते। आपने कहा उम्मे हराम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने एक मुसलमानों का लश्कर है जो इस तरह हैं जैसे बादशाह होते हैं, यानी उनके पास मालो दौलत भी है,
असलिया हथियार भी है, उनके पास सारा साजो सामान भी है। बहरी जहाज़ों पर बैठकर समंदर के अंदर कूद पड़े हैं और दुश्मन से टकराने के लिए जा रहे हैं। पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा था, बदर का मार्का था, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो तलवार नहीं, तीर है तो कमान नहीं, कमान है तो तीर नहीं, असलहा नहीं था। बदर भी ऐसे हुआ, उहद में भी सामान कम था, खंदक के अंदर भी सामान कम था, लेकिन आका ने अब क्या देखा, मेरी उम्मत का लश्कर इतना अजीम लश्कर है, असलहा से लेस है, हथियार उनके पूरे हैं, बहरी बेड़े उनके मौजूद हैं। बादशाहों की तरह वो अपने बहरी बेड़ों में बैठ के दुश्मन से टकराने के लिए जा रहे हैं। मेरे आका ने उनको अपनी ख्वाब में देखा, फरमाया उम्मे हराम सुन ले, यही बात बस नहीं है बल्कि मेरे रब ने बताया है, कद औजबू, जितने लोग उस लश्कर में शरीक होंगे उन सब के ऊपर अल्लाह की जन्नत वाजिब हो चुकी है, जन्नती है। उम्मे हराम फौरन से कहने लगी, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम जरा दुआ कर दीजिए, उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ऐ अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, कहा खुदाया है तो ये औरत जात है, लेकिन कैसे जाके लड़ेगी, कैसे समंदर में जाएगी, कैसे दुश्मन से टकराएगी, लेकिन तेरी रहमत के किनारे कोई नहीं है, अगर तू चाहे तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह उम्मे हराम को उस लश्कर में शामिल फरमा ले। आसमान से आवाज आई, आका आपकी दुआ को रद्द नहीं किया जाएगा, लिख दो, उम्मे हराम को कह दो कि तू उस लश्कर में शामिल हो चुकी है। क्या अजमत होगी, क्या उनकी ईमान की कैफियत होगी, क्या उनके दिल की कैफियत होगी जब आसमान की तरफ से आवाज आ जाए, उम्मे हराम तू जन्नती लोगों में शामिल है। वक्त गुजरता गया, नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, अबू बकर रजी अल्लाह तआला इस दुनिया से चले गए, उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु 10 साल का दौरे हुकूमत गुजार कर इस दुनिया से चले गए। मेरे आका को गए हुए कई साल गुजर चुके हैं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह का दौरे हुकूमत है और मुसलमान दुनिया के किनारों तक पहुंच रहे हैं। उस वक्त तरीक को उठा के देखो, सही बुखारी को उठा के देखो, हदीस नंबर 2400 है, सही बुखारी के अंदर मुख्तसर है, तारीख के अंदर तफसील से है। जब रूमी गुंडों ने जब देख लिया था हम बहरी फौजों को लेकर अपने आप को अपने महफूज समझते हैं, क्योंकि हम अपने लश्करों को लेकर जब मैदानों में उतरते हैं, मुसलमान हमारे मुकाबले में आते हैं, मुसलमानों का मुकाबला हमसे नहीं होता है। उन रूमी गुंडों ने कहा अब हम पानी के रास्ते से मुसलमानों पे हमला करेंगे। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु शाम के गवर्नर थे, उन्होंने खत लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु, आप हमें इजाजत दीजिए, आज के बाद हम इन रूमियों का मुकाबला समंदरों में करेंगे, दरियाओं में करेंगे, पानियों में करेंगे। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अमीर मुआविया जरा ठहर जा, अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है, सिर्फ आपकी हाँ की जरूरत है, अल्लाह ने सारे वसाइल दे रखे हैं। कहा तुम्हारे पास क्या बहरी बेड़े मौजूद हैं? कहा मौजूद तो नहीं है, लेकिन इजाजत दीजिए, आपका ये गुलाम और आपका ये साथी बहरी बेड़े तैयार करेगा। इजाजत मिल गई। काबे के रब की कसम सिर्फ 4 महीने नहीं गुजर पाए थे, बहरी बेड़े रूम की सरहदों पर पहुंच चुके थे। दुनिया के अंदर ऐलान हुआ, जितने मश्तराक हैं, जितने तैराकी को जानने वाले मुजाहिदीन हैं, आ जाएं, रूमियों से मुकाबला करना है। जब ये सदा दुनिया के किनारों तक पहुंच रही थी, उस वक्त ये आवाज मदीना तैयबा में पहुंची थी। मदीना तैयबा में एक बूढ़ी औरत थी, उम्मे हराम उसका
का नाम था। उठाओ सही बुखारी को। जब उसके कानों में आवाज पड़ी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो एक लश्कर तैयार कर रहे हैं जो समंदर में जाके जिहाद करेगा। 20 साल पुरानी बात उम्मे हराम को याद आई। अपने शोहर अबू दर्दा रजी अल्लाह से कहा, अबू दर्दा तुम्हें याद है ना, मेरे आका ने मुझे कहा था उम्मे हराम मैंने वो लश्कर को देखा हुआ है जिसको देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा था। आसमान वाले रब ने कहा था जन्नत वाजिब हो चुकी है। उम्मे हराम को आज पता चल गया है वो लश्कर तैयार है। उम्मे हराम मदीने से निकलकर उनके साथ जाके जिहाद करेगी। उम्मे हराम बुढ़ापे का आलम, वहां से अपने खामन को लिया, 1 महीने का सफर किया, बैत मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली, शाम के इलाके में पहुंची। बताया गया बड़े बड़े मुजाहिद आ रहे हैं, बड़े बड़े लड़ाके मुसलमान आ रहे हैं, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा भी आई है, वो भी जिहाद के लिए जाना चाहती है। कहा पेश किया जाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के सामने आई। कहा अम्मा मुझे पता है जिहाद में चंद औरतें जाती हैं जो मुजाहिदीन का खाना पकाएंगी, चंद औरतें जाती हैं जो जख्मियों को मरहम पट्टी करती हैं, लेकिन अम्मा वो तो मैदानों में निकलती है। अब ये तो मामला समंदरों का है। अम्मा तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, ना तुम मरहम पट्टी कर सकती हो, ना तुम उनके लिए खाना पका सकती हो, ना तुम इतनी तकलीफ उठा सकती हो। तुम कैसे इस लश्कर में जाओगी? जब काबे के रब की कसम उम्मे हराम ने कहा था ए बेटा तेरी बातें सारी दुरुस्त है, मेरे आज़ाद कमजोर हो चुके, मेरी कमर झुक चुकी है, मेरी जवानी ढल चुकी है, लेकिन एक हदीस पहले सुन ले। उम्मे हराम ने इख्तिसार से सुनाना चाहता हूँ। उम्मे हराम ने जब वो सारा वाकया अमीर मुआविया को सुनाया, अमीर मुआविया की आंखों से आंसू रवा थे। कहा उम्मे हराम कोई जाए न जाए, उम्मे हराम तू सबसे पहले जाएगी क्योंकि तेरा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और उठाओ सही बुखारी, सही बुखारी में है उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा उस लश्कर में गई। उस लश्कर का सिपा सलार कौन था? पूछिएगा इनसे उस लश्कर को तैयार करने वाला कौन था, उस लश्कर का सिपा सलार कौन था, उनका कमांडर इन चीफ कौन था, उनके सबको चलाने वाला कौन था। जब सारे लश्कर पे जन्नत वाजिब है, उनके अमीर का नाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु था, तो फिर जन्नत उनके ऊपर वाजिब हो चुकी है। आइए सिर्फ 4 हवाले 5-6 हवाले बड़े इख्तिसार से। अम्मी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी अजमत के क्या कहने। घर में तशरीफ फरमा है, आपने फरमाया आयशा जिब्रील आए हैं। आका मरहबा। जिब्रील क्या कहते हैं? मैं मानने के लिए तैयार। फरमाया आयशा आज कोई खास काम तुझे करने वाला नहीं मिलेगा। फरमाया आयशा, फरमाया आका जो मेरा रब कहेगा आयशा मानने के लिए तैयार। फरमाया आयशा आसमान से जिब्रील जमीन पर आए, मेरे दरवाजे पर आए, इजाजत लेकर अंदर आए, वो एक पैगाम दे रहे हैं आयशा तुझे तेरा रब सलाम कह रहा। अल्लाह का सलाम आया। इतनी अजीब हस्ती अम्मी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा, जिनको सलाम मेरे रब का पैगाम आए, मेरे रब का सलाम आए, वो कहती है लोगों जब मैंने फितनों के दौर में अमीर मुआविया की अजमत को देखा मेरा जी चाहता था, मैंने दुआ की खुदाया मेरी जितनी जिंदगी बाकी है मेरी खत्म करके अमीर मुआविया को लगा दे रजी अल्लाह अन्हु। साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जब उहद का मैदान था मेरे आका देख रहे थे, साद का एक तुर्कश था, साद अपने तुर्कश से तीर निकालते दुश्मन की तरफ फेंकते, दुश्मन जहन्नम में गिर जाता, दोबारा तीर निकालते फेंकते, निशाना खता ना जाता, जहन्नम वासल हो जाता, तीर निकालते गए जहन्नम में भेजते गए। जब सारे तीर खत्म हो गए मेरे आका की निगाह पड़ी, आपने अपने तुर्कश से सारे तीर निकाले, साद के करीब गए, फरमाया साद सुन ले, सारी दुनिया कहती है आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, लेकिन आज 2 जहानों का नबी कह रहा है साद
एरमे फेदा का भी व उम्मी या साद, साद आज मेरे तीर पकड़ के तू चला, मैं अब मोहम्मद के माँ बाप साद तेरे ऊपर कुर्बान हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साद के ऊपर आका ने अपने माँ बाप कुर्बान किए। साद से पूछ लिए हजरत अमीर मुआविया कैसे थे, उठाइए तारीख़ दिमशक। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से सारी जिंदगी में इस दरवाजे वाले से बढ़कर हक के मुताबिक फैसला करने वाला कोई ना देखा। जब दुनिया ने उस दरवाजे को देखा तो लिखा था हाजा बाबू मुआविया था, ये मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। इनके बेशुमार फ़दाइल, इनके बेशुमार फ़दाइल अल्लाह ताला हमें समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें उनके साथ सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।